कारी साहब देखिए ना, यहाँ पर तो डेंगू और पोलियो से ही नहीं आज तक हम निकल सके। तो क्या करें, हमारे सारे बच्चों को, पोलियो वालों को भी वहाँ भिजवा दें, फिर डेंगू वालों को भी वहाँ भिजवा दें। चीन को कहें कि जी मेहरबानी करें, हमारे बीमारों को सबको यहाँ से उठाएं, हम आपके यहाँ भेज रहे हैं। कुछ लोग एड्स के हैं, कुछ लोग पोलियो के हैं, कुछ लोग ऐसा करें, मेहरबानी करें, ये हमारे यहाँ आज का टिड्डी दल आया हुआ है, इसको भी आप ले जाएँ। चीन को बुलाते हैं, चीन साहब बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे यहाँ बलूचिस्तान को टोटल टिड्डी दल खा चुका है। अब सिंध की फसलें बर्बाद कर चुका है, पंजाब के अंदर जा चुका है, केपी में पहुंच गया है। हमारे 4 सूबों में टिड्डी दल घूम रहा है। हमने सिंध हुकूमत ने 13 जहाज मंगवाए थे चीन से, पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। हमारे पाकिस्तान को टिड्डी दल से जान छुड़वा दें। मतलब ये क्या बात हुई कि आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जनाब आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आपके पास अगर लोगों के यहाँ होने की कैपेसिटी है तो फिर लोगों के इलाज की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप ये कहकर नहीं टाल सकते लोगों को, क्योंकि हमारे पास है नहीं, इसलिए बच्चे जहाँ फंसे हैं वो ठीक है, वह ना दें। इस सारी सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। आपकी बहन है वहाँ पर, और किस तरह से आपको और आपकी फैमिली को इससे गुजरना पड़ रहा है। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में बहुत से जाने वाले, बहुत से अजीज़ व अकारिब हैं जिनके बच्चे वहाँ पर हैं और पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर हैं। उनको यहाँ लाने के लिए हुकूमत का सरासर इनकार कर देना और अपने आप को लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर देना और ये कहना वहाँ ठीक है यहाँ ठीक नहीं है, ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा ये है कि हुकूमत ये ऐलान करे कि जनाब यहाँ से देखभाल कहीं और बेहतर हो रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस जो कि चीन से शुरू हुआ और अब दीगर ममालिक की जानिब भी बढ़ रहा है और दीगर ममालिक में भी फैल रहा है। चीन का वस्ती सूबा हुबाई, जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई, वहाँ पर इस वायरस के बायस हलाकतें भी हुई हैं। तकरीबन 6 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा है और इसी सूबे का एक शहर है वुहान, जहां से इस वायरस का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था और उसके बाद हलाकतें भी अमल में आई गई। हम देख रहे हैं कि अब वुहान शहर को तो लॉकडाउन कर दिया गया है और इस वायरस को फैलाव से रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कई पाबंदियां आयद की गई हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है चीन और इस वायरस के बायस उसको शदीद नुकसान पहुंच रहा है। दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि वो चीन का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और हमने ये भी देखा कि अमेरिका, जापान और दीगर जो ममालिक हैं उनकी जानिब से तैयारे भेजे गए, खुसूसी तैयारे, और अपने शहरियों को वहाँ से निकाला गया। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि चाइना में मौजूद हैं वो वहीं पर मौजूद रहेंगे क्योंकि वहाँ पर उनकी निगहदाश्त का खासा ख्याल रखा जा रहा है। सब क्लिप तो हम दिखाएंगे ही अपने नाज़रीन को, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से दीगर ममालिक के जानिब से ये फैसला किया गया, अपने शहरियों को वहाँ से निकाला गया, पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि ये कह दिया गया कि वहाँ पर उनकी निगहदाश्त ज़्यादा बेहतर हो रही है। क्या ये सही होगा? देखें, जहाँ हुक्म अख्तियार लोगों के सामने जवाबदेह होती है, अवाम के सामने अपने आप को अकाउंटेबल समझती है, किसी नैब शैब के नहीं, अवाम के सामने अगर अपने आप को अकाउंटेबल समझती है तो फिर उसके अवाम का एहसास भी होता है। मैं ये बात लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है पर्सनली आपको भी इस सारी सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। आपकी बहन है वहाँ पर, और किस तरह से आपको और आपकी फैमिली को इससे गुजरना पड़ रहा है। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में बहुत से जाने वाले, बहुत से अजीज़ व अकारिब हैं जिनके बच्चे वहाँ पर हैं और पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर हैं। उनको यहाँ लाने के लिए हुकूमत का सरासर इनकार कर देना और अपने आप को लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर देना और ये कहना वहाँ ठीक है यहाँ ठीक नहीं है, ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा ये है कि हुकूमत ये ऐलान करे कि जनाब यहाँ से देखभाल कहीं और बेहतर हो रही है। पहली बात तो ये है कि ये सारा कुछ सूरत हाल क्यों पैदा हुई है। पैदा इसलिए हुई है कि चीन एक ऐसे सिस्टम के तहत आगे बढ़ा है जो सिस्टम मगरिब का नहीं था। अच्छा। वो अपने तरीके से उसने तरक्की की है और दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बना, जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले नहीं था। दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत जो है वो जर्मनी या जापान हुआ करते थे और तीसरे नंबर पर भी इन्हीं दो में से कोई एक, अमेरिका नंबर 1, जर्मनी नंबर 2, जापान, उसके बाद दूसरे मुल्कों, फ्रांस का, दूसरे मुल्कों का नंबर आते थे। चीन का तो बहुत बाद में नंबर आता था। लेकिन चीन ने इन तमाम पाबंदियों को माने बगैर इसने तरक्की की है और तरक्की करते करते वो इस मंजिल पर पहुंच गया है कि अब ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ, यानी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए जा रहा है। नो डाउट उसकी
जो मिलिट्री पावर है वो भी बहुत बड़ी है। वो सूरत हाल उसकी नहीं है जो रूस की थी कि जनाब चूंकि मिलिट्री पावर तो बहुत बड़ी थी, अमेरिका से भी ज़्यादा थी, लेकिन ढह गई थी इसलिए कि इकनॉमी नहीं थी। तो इकनॉमी नहीं होती है तो फिर हुकूमतें ढह भी जाती हैं। तो ये हुकूमत बहुत ताकतवर थी। अब यहाँ पर एक वायरस आया है, लाया गया है, पहुँचाया गया है, पहुँचा है। ये फिलहाल तो पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन आपके ख्याल में ओवरऑल इस वबा को कैसे अब कंट्रोल किया जाएगा? देखें, बात यह है कि चीन में अगर ये मौजूद है तो ये भी तो कहा जा रहा है ना कि दुनिया के 16 मुल्कों में या बढ़कर 24 मुल्कों में ये फैला है, तो कहीं ना कहीं तो फैल भी गया है ना। अच्छा, क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में रोके जाने के सबब के लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है या बच्चों को रोका गया इस वजह से ऐसी सूरत हाल है? ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो सकते हैं और यहाँ पर इस तरह के एटमॉस्फेयर भी नहीं है कि वो वायरस जो है यहाँ उसको वो फैले ना। इस तरह का हमारे यहाँ चीनियों का कम्युनिकेशन तो होता रहता है, वो चीनी सारे के सारे यहाँ भी आए रहते हैं। हमारे कौन से होटल है जहाँ पर चीनी ना हो और जहाँ पर चीनियों की आबादी ना हो, जहाँ चीनी काम ना कर रहे हो। हमारे यहाँ तो सी पैक की वजह से चीनियों की वैसे ही बड़ी तादाद यहाँ पर हुआ करती है बेलमूम। तो आपको मसले का हल निकालना है और मसले का हल ये हो सकता है कि जिन बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और जिन बच्चों के बारे में तय हो चुका है कि इसमें कोरोना वायरस के एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो आप उनको तो ले आए ना, उनको लाएं ताकि उनकी फैमिलीज़ में इत्मीनान हो। अगर बच्चे हैं, ये जैसे उनने मुशीर साहब जो हैं, अली ज़फ़र साहब ने जो रिपोर्ट किया था कि जी वहाँ पर जो है वो तकरीबन 4 बच्चे हमारे जो हैं वो इफेक्टेड हैं। अच्छा, वो 4 बच्चे भी कहीं ना कहीं उनकी केयर हो रही होगी और 4 बच्चों की फैमिली जिस अजाब से, जिस मुसीबत से, जिस मुश्किल से, जिस तकलीफ से वो गुजर रही होगी, उसका अंदाज़ा तो वही कर सकते हैं ना कि जिनके ऊपर ये बीत रही है कि वो बच्चे इसका शिकार हुए। लेकिन बाकी लोग वो किस लिए हो जाएंगे? इसलिए कि क्या उनके पास सफिशेंट है सब कुछ? क्या खाने पीने के लिए चीज़ें हैं? क्या रहने के लिए चीज़ें हैं? बच्चों के पास होते कितने पैसे हैं वहाँ पर बैठकर वो अपने इस तरह से पूरे करें? या पेरेंट्स के पास क्या चीज़ होगी कि वो उनको वहाँ पहुँचाएँ या उनकी तरसील हो? कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ है, नो डाउट कि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ है। तो हुकूमत की सतह पर ये बात करनी होगी और उसको देखना होगा। देखें, माँ जब बच्चा भूखा होता है तो उसका हल निकालती है। ये कोई नहीं वजह होती है कि जी चूँकि नहीं है इसलिए नहीं हो सकता है। भाई आप स्टेट हैं तो स्टेट एक माँ होती है, तो आप ऐसी रुथलेस माँ तो नहीं है ना। पाकिस्तान का नहीं, ठीक है जी, जिस हालत में रहे हैं और जहाँ बड़ी खुश रहे हैं भाई वहाँ पर ही रहे हैं। आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं वहीं खुश रहें, अपनी तनख्वाह पर, अपनी कीमत पर, अपने खर्च पर वहीं पर ही खुश रहें, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई स्टेट इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया अख्तियार नहीं कर सकती है। इस स्टेट ने, इस रियासत ने, इस ममलिकत ने, इस हुकूमत ने जो रवैया अख्तियार किया है, ख़ास तौर पर इस हुकूमत ने, वो तो अफसोसनाक है। वो तो इतना अफसोसनाक है कि यानी उसको अपने शहरियों का, अपने बच्चों का, अपने मुस्तकबिल का, अपने लोगों का एहसास तक नहीं है। उनके बारे में सिंपैथी के अंदाज में बात करना भी नहीं आता है। आप यानी कि बच्चों को हालात के रहमो करम पर छोड़कर कहते हैं कि जहाँ रहो खुश रहो, मदद में रहो। लेकिन लगाई साहब, जिन कंट्रीज़ ने अपने शहरियों को वहाँ से निकाला है वो इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि शायद कल को कोई ना कोई वैक्सीनेशन या कौन सा मुल्क अगर थाईलैंड ने निकाला है तो वो डेवलप्ड मुल्क है। अगर मलेशिया के लोग वापस आए हैं, अगर जो है वो लाओस और कंबोडिया के लोग वापस आए हैं, अगर वियतनाम के लोग वापस आए हैं, अगर इंडोनेशिया के लोग वापस आए हैं, अगर इस तरह दीगर ममालिक के लोग वापस आए तो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज लगाई साहब देखें ना, यहाँ पर तो डेंगू और पोलियो से ही आज तक हम निकल सके। तो क्या करें? हमारे सारे बच्चों को, पोलियो वालों को भी वहाँ भिजवा दें, डेंगू वालों को भी वहाँ भिजवा दें। चीन को कहें कि जी मेहरबानी करें, हमारे बीमारों को सबको यहाँ से उठाएं, हम आपके यहाँ भेज रहे हैं। कुछ लोग एड्स के हैं, कुछ लोग पोलियो के हैं, कुछ लोग ऐसा करें, मेहरबानी करें, ये हमारे यहाँ आज का टिड्डी दल आया हुआ है, इसको भी आप ले जाएँ। चीन को बुलाते हैं, चीन साहब बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे यहाँ बलूचिस्तान को टोटल टिड्डी दल खा चुका है। अब सिंध की फसलें बर्बाद कर चुका है, पंजाब के अंदर जा चुका है, केपी में पहुंच गया है। हमारे 4 सूबों में टिड्डी दल घूम रहा है। हमने सिंध हुकूमत ने 13 जहाज़ मंगवाए थे चीन से, पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। हमारे पाकिस्तान को टिड्डी दल से जान छुड़वा दें। मतलब ये क्या बात हुई कि आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जनाब आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आपके पास अगर लोगों के यहाँ होने की कैपेसिटी है तो फिर लोगों के इलाज की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप ये कहकर नहीं टाल सकते लोगों को, क्योंकि हमारे पास है नहीं, इसलिए बच्चे जहाँ फंसे हैं वो ठीक है, वह रहने दें। इस सारी सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। आपकी बहन हैं,
वहाँ पर, और किस तरह से आपको और आपकी फैमिली को इससे गुजरना पड़ रहा है। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में बहुत से जाने वाले, बहुत से अजीज़ व अकारिब हैं जिनके बच्चे वहाँ पर हैं और पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर हैं, उनको यहाँ लाने के लिए हुकूमत का सरासर इनकार कर देना और अपने आप को लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर देना और ये कहना वहाँ ठीक है यहाँ ठीक नहीं है, ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा ये है कि हुकूमत ये ऐलान करे कि जनाब यहाँ से देखभाल कहीं और बेहतर हो रही है।